हमने जब कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, भगवान की देन थी, फिर इस घिनौनी नज़रिए से क्यों हमें देखा जाता था? या आज भी हमारे समाज में इतनी घिनौनी नज़र से लड़कियों को क्यों देखा जाता है? तो उस नज़रिए के कारण आज भी मुझे भी झेलना पड़ता है और कल भी झेलना पड़ा था। शादी के बाद जब बच्चों की परवरिश की बात आई, हस्बैंड भी जॉब नहीं करते थे। उस परवरिश के दौरान मुझे लगा कि मुझे किसी ने एक को के पास आमदनी का जरिया होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं जॉब के लिए निकली। जब जॉब के लिए निकली तो लोगों को स्मार्ट वुमेन चाहिए होता था। जॉब के साथ मैं एक दिव्यांग हूँ और जो मैंने फेस किया था, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा इंसान मेरे सामने ऐसा कुछ फेस कर पाए। तो उन लोगों के लिए मैं मदद तो मैं किसी भी तरह से जो मेरे लिए पॉसिबल होता है वो मैं करती हूँ। आज भी हमारे समाज में इतनी घिनौनी नज़र से लड़कियों को क्यों देखा जाता है? तो उस नज़रिए के कारण आज भी मुझे भी झेलना पड़ता है और कल भी झेलना पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। कहते हैं जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी कमी रोड़ा नहीं बनती है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पटना की रितु चौबे ने, जो दिव्यांग होते हुए भी सफलता की एक ऐसी कहानी लिख दी है जो सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन गई है, जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि शरीर की कोई भी कमी जो है वो रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती है। सफलता से संघर्ष की कहानी में आज हम जानेंगे रितु चौबे के बारे में। पटना की रितु चौबे पोलियो जैसी दिव्यांगता लेकर पैदा हुई। दो बड़ी बहनों के बाद जब उनका जन्म हुआ तो घर में मातम छा गया। एक तो बेटी और दूसरे एक पैर से दिव्यांग। घर वालों के लिए यह किसी मनहूस घड़ी से कम नहीं था। रितु जैसे जैसे बड़ी होती गई, समाज के ताने भी बढ़ते गए। घर से लेकर स्कूल कॉलेज तक ताने मिलने लगे, लेकिन रितु ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। पिता ने 14 साल की उम्र में एक दिव्यांग के हाथों में रितु का हाथ दे दिया। इसके बाद मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन रितु ने हौसला नहीं खोया और आज उनका वही जज्बा उनकी दिव्यांगता पर भी भारी पड़ गया। रितु बताती हैं कि घर से लेकर स्कूल कॉलेज तक उन्हें ताने मारे जाते थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि दिव्यांगता के लिए उनकी क्या गलती है जो समाज उन्हें इतना ज्यादा नीचा दिखाता है। वह जब 14 साल की हुई तो घर वालों को शादी की चिंता सताने लगी। पिता ने शादी के पहले रितु के पैर का इलाज करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। एक पैर से दिव्यांग होने के कारण सामान्य लड़के से शादी की बात करना भी पसंद नहीं करते थे। कई परिवार ने तो रितु के पिता को रिश्ते की बात करने पर अपमानित कर घर से बाहर भी निकाल दिया। ऐसे में बेटी को बोझ समझकर 14 साल की उम्र में ही रितु की एक दिव्यांग लड़के के साथ शादी करा दी गई। रितु बताती हैं कि माँ बाप ने बोझ समझा और कच्ची उम्र में उनकी शादी एक दिव्यांग लड़के से करा दी। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। इसके बाद समाज के ताने और बढ़ गए। बच्चे भी देर से हुए, इस कारण से समाज पोलियो के साथ बच्चों को लेकर भी ताने मारता था। रितु समाज के तानों से तंग आ गई थी। मायके से लेकर ससुराल तक ताने ही ताने सुनने को मिलते थे। समाज उन्हें कंधा से कंधा मिलाकर चलने का मौका नहीं दे रहा था। वह हिम्मत खोती जा रही थी। रितु को जब लगा कि अब समाज उन्हें जीने नहीं देगा तो उन्होंने दिव्यांगता को मात देकर हौसलों से उड़ान भरने का प्रयास किया। रितु की जिंदगी बदली। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगी। साथ ही समाज की उनकी तरह की किसी और लड़की को ताने का शिकार न होना पड़े, इसके लिए काम करने लगी। पोलियो से पीड़ित या अन्य तरह से पीड़ित लोगों की मदद कर रितु ने एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने डोनेशन भी लिए, जिन्हें ब्लड की जरूरत थी उन्हें ब्लड किए। साथ ही कई ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी भी रितु ने मदद की। वहीं रितु आज अपने पुराने समय को याद कर काफी भावुक होती हैं और बताती हैं कि पुराना समय याद कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। भगवान सुंदर बेटी पैदा करनी चाहिए, ऐसी ही समाज की सोच क्यों है? समाज को सिर्फ सुंदर बेटियां चाहिए, कोई कमी हुई तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। माँ बाप को भी ऐसी बेटियां बोझ लगती हैं। उनका कहना है कि जॉब के लिए भी स्मार्ट वुमेन की तलाश होती है। भगवान बेटी बनाए तो सही सलामत बनाए, दिव्यांग बनाकर अभिशाप नहीं देना चाहिए। ऐसी लड़कियां बोझ समझी जाती हैं। बेटियां चांद पर पहुंच गई हैं, लेकिन आज भी बेटी को लेकर लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। रितु का कहना है कि अब वह समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।
दिव्यांग है पर खुद को किसी से कमजोर नहीं समझती हैं। यही कारण है कि अब वो बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने का प्रयास कर रही हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। रितु चौबे ने समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण सिद्ध किया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी शरीर की कमी को अपना कमी नहीं समझना चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रितु अगर चाहती तो वो हार कर घर बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमी को कमी ना समझकर इसे सफलता की सीढ़ी बनाई और आज समाज में उन्होंने एक अलग पहचान बना ली है और आज समाज उन्हें एक समाज सेविका के रूप में जानता है। भले वो दिव्यांग है, पोलियो से ग्रसित है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो महिलाओं के लिए पेश किया है कि जब मैं दिव्यांग होकर इतना कुछ कर सकती हूँ, फिर आपको तो भगवान ने सब कुछ किया है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। सफलता से संघर्ष की कहानी में आज बस इतना ही। आगे इस तरह के खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। हमने जब कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, भगवान की देन थी, फिर इस घिनौनी नज़रिए से क्यों हमें देखा जाता था, या आज भी हमारे समाज में इतनी घिनौनी नज़र से लड़कियों को क्यों देखा जाता है। तो उस नज़रिए के कारण आज भी मुझे भी झेलना पड़ता है और कल भी झेलना पड़ा था। शादी के बाद जब बच्चों की परवरिश की बात आई, हस्बैंड भी जॉब नहीं करते थे। उस परवरिश के दौरान मुझे लगा कि मुझे किसी ने एक को के पास आमदनी का जरिया होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं जॉब के लिए निकली। जब जॉब के लिए निकली तो लोगों को स्मार्ट वुमेन चाहिए होता था। जॉब के साथ मैं एक दिव्यांग हूँ और जो मैंने फेस किया था, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा इंसान मेरे सामने ऐसा कुछ फेस कर पाए। तो उन लोगों के लिए मैं मदद तो मैं किसी भी तरह से जो मेरे लिए पॉसिबल होता है वो मैं करती हूँ।